हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़कर हम लोगों को वोट का अधिकार दिया। वोट के अधिकार काहे के लिए दिया? अरे वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक शासक चुनने का, एक शासक बनने का। कभी नहीं सोचा होगा, वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक है शासक चुनने का, एक है शासक बनने का। 84 तक हमारे लोगों ने यही सोचा कि हमको तो चुनना है, हमको तो चुनना है, तो दूसरों को चुनते रहे। 84 में काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और कहा नहीं नहीं चुनना नहीं है, बनना है। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने बनने के लिए कहा है, तो अभी ये हमने बनने के लिए किया है। तो 4 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी, बनने के लिए बनाया, तो काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ। तो मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि वोट के अधिकार में शासक चुनने का अधिकार नहीं है, केवल बनने का भी अधिकार शामिल है। अगर आपने चुनने के लिए उपयोग किया तो दूसरों को चुन सकते हो, बनने के लिए उपयोग किया तो अपने को बनने के लिए उपयोग कर सकते हो। तो एक काम करने से आप शासक बन सकते हो, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार देकर तय कर दिया। ये अभी आपके ऊपर निर्भर है। अब शासक बनने का जो मामला है, संगठित शक्ति निर्माण किए बगैर संभव नहीं है। मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की थी तब से कर रहा हूँ। मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की थी। हमारे देश में कानून है 18 साल के बाद आपको नौकरी मिल लेते हैं। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी था, इस वजह से मुझे मेरे मेरिट के आधार पर मुझे जॉब मिला और 18 साल में ही मिला। 18 साल पूरे होते ही तो वहाँ जहाँ जब मैं जॉब में गया तो वहाँ पहले से ही एक बामसेप का आदमी था। वहाँ के सुपरवाइज़र ने कहा कि ये आदमी आपको ट्रेनिंग देगा 6 महीने का। वो क्या करता था कि शाम को 6 बजे तक मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रेनिंग देता था और 6 बजे के बाद बामसेप में लेके जाता था। साला मेरा 2-2 ट्रेनिंग होता था, एक ट्रेनिंग तो गवर्नमेंट का, एक ट्रेनिंग बामसेप का। और इस तरह से पहले ही दिन से हम लोग जो है बामसेप में शाम के मीटिंग में चले गए। तब से ये काम कर रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 67 साल है, तो 18 माइनस कर दो 67 में से, तो 48-49 साल हो रहा है ना। इसमें बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे जो पैदा भी नहीं हुए होंगे। मान लो किसी की 30 साल की उम्र है, किसी की 35 साल की है, किसी की 40 साल की है, वो तो पैदा ही नहीं हुए थे। मैं उनको ब्लेम देने के लिए या उनको हिकारत करने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ। इतने साल से हम ये काम कर रहे हैं, इसकी बदौलत इतना बड़ा संगठन खड़ा हो गया, देशव्यापी संगठन खड़ा हो गया। और इतना बड़ा संगठन खड़ा होने की वजह से अरे कोई सोच भी नहीं का आरएसएस के हेडक्वार्टर पर नागपुर में मोर्चा लेके गया। किसी ने सोचा भाई? SC ST OBC के बहुत सारे लोग बोल रहे ये संगठन है, वो संगठन है, ऐसा है, वो है, वो है, वो नाम है, ये ना सोचा किसी ने? वो भी तो पढ़ा लिखा था, उसके बाद भी संगठन था। किसी ने सोचा? अरे करने की छोड़ो, सोचा भी नहीं। करने की तो बहुत दूर की बात है। हम वहाँ लेके गए, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेके गए, लाखों लोगों का मोर्चा लेके गए। ऐसा हमारे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटी के लोगों का तमाम संगठन है। किसी ने भी केवल यही कहते हैं अरे आरएसएस बहुत खतरनाक संगठन है, सारे लोग डरे डरे रहते हैं, आरएसएस के नाम से सारे हमारे लोग डरते रहते हैं। हम वहाँ गए, वहाँ पर हम लोग गए और उनको चुनौती दिया। जहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहाँ जा कर के चुनौती दिया। क्यों? इतना साल संगठित शक्ति निर्माण करने के आधार पर किया। बाबा साहब आम्बेडकर का नाम मैं अकेले लेता हूँ क्या?
बाबा साहब आम्बेडकर का नाम मैं अकेले ही नहीं लेता हूं, तो भाई मैं अकेले तो तमाम लोग लेते हैं। गए? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसी हिम्मत हमारे अंदर आई कहां से? संगठन शक्ति निर्माण करने की वजह से। आप लोग कहते हैं ना बाबा साहब आम्बेडकर ने संगठन निर्माण करने के लिए कहा नहीं, हमने जिंदगी का इतना लंबा समय लगाकर उसको करके दिखाया। एससी के कार्यकर्ता, एसटी के कार्यकर्ता, ओबीसी के कार्यकर्ता, माइनॉरिटी के कार्यकर्ता तमाम, क्योंकि 85% लोगों को अगर आप जगाकर जोड़ने का काम नहीं करोगे, केवल एक जाति विशेष के लोगों को जोड़ने का काम करोगे, तो फिर तो परिवर्तन नहीं होगा। 3.5% ब्राह्मण तमाम जाति के लोगों को मूर्ख बनाकर अपने बैनर के नीचे इकट्ठा करते हैं, उनका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ में करते हैं, और हम लोगों को घुमा फिराकर हिंदू बनाकर ब्राह्मण का नेतृत्व मजबूत करने का काम करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी, ये ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी एक पिछड़े वर्ग के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाए, ओबीसी का आदमी। 9.5 साल पूरे हो गए, अभी कुछ ही दिन में 3 महीने में 10 साल पूरे हो जाएंगे। ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री बना दिया, ओबीसी की जाति आधारित गिनती किया? अगर ओबीसी का आदमी है, कहता है मैं ओबीसी का हूं, गिनती किया? इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है मगर आरएसएस के द्वारा नॉमिनेटेड है। आरएसएस ने उसको नॉमिनेट किया है, वास्तविक सत्ता आरएसएस के पास है। अगर आरएसएस के पास सत्ता नहीं होती तो नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया होता। सत्ता आरएसएस के पास है, इसलिए उतना ही निर्णय अमल करता है नरेंद्र मोदी जितना आरएसएस के लोग उसको करने के लिए अलाउ करते हैं, उससे आगे नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी को पूछो हमारे देश में गधे कितने हैं, तो बोलता है मेरे पास आंकड़ा है। जानवर कितने हैं, कहा मेरे पास आंकड़ा है। जंगली जानवर कितने हैं, कहा मेरे पास आंकड़ा है। ओबीसी के कितने लोग हैं, इसका आंकड़ा नहीं। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, और नॉमिनेटेड जो है वो आरएसएस के लोगों के द्वारा नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है? नॉमिनेटेड का हिंदी में अर्थ होता है नामधारी। आप तो पढ़े लिखे लोग हो, आपको भी तो अंग्रेजी आती है। नॉमिनेटेड का मतलब है नामधारी। तो हमारे आदमी को प्रधानमंत्री बना के रखा मगर नामधारी बना के रखा। फैसले लेने का अधिकार उन्होंने अपने पास रखा। फिर फैसले लेने का अधिकार अपने पास रखा तो एक ओबीसी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? क्योंकि ओबीसी की संख्या 52% है। चुनाव जीतने के लिए संख्या चाहिए, चुनाव जीतने के लिए संख्या चाहिए। संख्या मिलने के बाद फैसला करने का अधिकार आरएसएस के पास है। ये तरीका वो लोग अपना रहे हैं। ये मजबूरी भी संविधान की वजह से है। हर 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला, इसकी वजह से है। तमाम बातें हैं। हम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जिनके पास किसी भी परिवर्तनकारी आंदोलन को चलाने के लिए 5 साधन होते हैं: बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम। किसी भी आंदोलन को, किसी भी परिवर्तनकारी आंदोलन को सफल करने के लिए 5 साधनों की जरूरत होती है: बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम। अगर ये 5 साधनहीन समाज के लोगों में अगर हमने इकट्ठा करने का काम किया तो हम लोग परिवर्तन का काम करने लायक हो सकते हैं।
परिवर्तन का काम करने लायक हो सकते हैं। जब काशीराम जी ने ये काम शुरू किया था तो उनके पास 2-3 लोग थे, 72 में 2-3 लोग थे। आज सारे देश भर का संगठन हो गया है, और ये संगठन केवल संगठन नहीं है, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये संगठन केवल संगठन नहीं है, एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। एक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का संगठन है, ट्रेन कार्यकर्ताओं का संगठन है, विचारधारा को लेकर चलने वाले लोगों का संगठन है, उद्देश्य को लेकर चलने वाला, कार्यक्रम को लेकर चलने वाला संगठन है, केवल संगठन नहीं है। इसलिए इतने सालों से लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, और अपने शक्ति का हर साल प्रदर्शन करता है, और हर साल हमारी शक्ति बढ़ रही है, ऐसा लोगों को आंखों से हम दिखाते हैं। ये देखो, आ जाओ हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में, देखो पिछले साल के मुकाबले में आगे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। क्योंकि हमारे लोगों का दिमाग दूसरे नंबर पर चलता है, पहले आँख चलती है। जब तक वो आँखों से देखता नहीं है, यकीन नहीं करता। अंग्रेजी में कहावत है, सीइंग इज़ बिलीविंग, सीइंग इज़ बिलीविंग। आदमी जो देखता है यकीन करता है। तो इसलिए हर साल हम सारे देश भर में जो काम करते हैं उसको दिखाने के लिए लाते हैं। जाओ देखो, अपनी आंखों से देखो, हमारी बातों पर यकीन मत करो, आओ देखो और अपने से देखकर जजमेंट बनाओ, तब जाकर के आपको पता चलेगा, अन्यथा पता नहीं चलेगा। इसलिए साथियों, ये काम हम लोग लगातार चला रहे हैं, लगातार बात आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह ये है, इसलिए किसी मकसद को लेकर, किसी विचारधारा को लेकर, किसी कार्यक्रम को लेकर अगर आप संख्या में कम हैं तो सबको भारी पड़ सकते हैं। क्राउड कामयाब नहीं होता। मान लो 1 लाख लोग आ गए, पुलिस ने गोली चलाई, लाख लोगों का क्या होता है? तितर बितर हो जाता है, भाग जाता है, रहता है, घंटे भरे में सारे का सारा ग्राउंड खाली हो जाता है। तो ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। जो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सालों से चल रहा है। आरएसएस भी अभी 2-3 साल में 100 साल हो जाएगा उसका। 2-3 साल में 1925 को 100 साल हो जाएगा। वो संगठित शक्ति के साथ मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। समाज में कोई भी संगठन नहीं जो उनसे मुकाबला कर सके। क्राउड उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। उनके ट्रेन लोग हैं, प्रशिक्षित लोग हैं, उसके साथ मुकाबला करना है तो हमारा निश्चित आइडेंटिफाइड गोल होना चाहिए, हमारी निश्चित विचारधारा होनी चाहिए, हमारा कार्यक्रम होना चाहिए, उस पर डेली काम करने वाले लोग होने चाहिए। पूर्णिमा को एक दिन इकट्ठा होना, साल में एक दिन इकट्ठा होना, बाबा साहब का जन्मदिन आ गया 14 अप्रैल इकट्ठा हो जाना, फिर अगले साल इकट्ठा हो जाना, इससे थोड़ी कुछ होता है। डेली काम करने वाले लोग, डेली जनसंपर्क करने वाले लोग, डेली प्रचार करने वाले लोग, अगर अखबार वाले आपकी खबर नहीं छापते तो फिर आपकी विचारधारा का प्रचार कैसे होगा? ब्राह्मणों की छोटी मीटिंग हो गई तो भी अखबार में फ्रंट पेज पर आ जाती है। अगर हमारी विचारधारा उनके विरोध में है, अगर वो आपकी खबर नहीं छापते हैं तो आपका विचार लोगों तक कैसे पहुंचेगा? आपके पास कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाते हो तो कैडर आपका सारे देश भर में विचारधारा का प्रचार प्रसार करते रहेंगे और फैलता रहेगा। ये हम लोगों ने करके दिखाया, कहने की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो करके दिखाया वो बता रहा हूँ। इतनी बड़ी संगठित शक्ति निर्माण करके दिखाया और उसके साथ टसल लेकर आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेकर मोर्चा लेकर गए। ऐसा तमाम संगठन है SC ST OBC के भारत में, मगर उनके दिमाग में भी नहीं आया ऐसा करना चाहिए। ये हमने करके दिखाया। क्यों? क्योंकि संगठित शक्ति
अलग बात है। बाबा साहब का नाम लेना, नाम लेने से क्या होता है? नाम लेने से क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, हमारे पुराने लोग क्या करते थे? राम 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 है। मैं अभी रेलवे में जाता रहता तो वो मनी की माला रहती है, उसके पास एक मनी पीछे सरका दिया, राम 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 राम, फिर एक समय आता हे राम, है आता कि नहीं आता है? अगर इसके जगह ये ना जो बताया बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, होगा कुछ? नाम स्मरण करने से नहीं होता है भाई। उनके जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, विचारधारा है, कार्यक्रम है, उसका अध्ययन करके उस पर अमल करना होगा, तब होगा। नाम स्मरण करने से क्या होता है? हमारे लोगों को तो हजारों साल से पहले राम नाम का स्मरण करने की आदत पड़ी हुई है। राम के जगह भीम का नाम उच्चारण करना शुरू कर दिया, तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। उनके जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को, विचारधारा को, कार्यक्रम को लेकर काम करेंगे तो फर्क पड़ेगा, अन्यथा नहीं पड़ेगा। ये बात खास तौर पर हम लोग अमल करते हैं, इस बात का ट्रेनिंग देने का काम हम करते हैं, अन्यथा दूसरी जगह नाम स्मरण का काम होते रहता है। इसलिए बहुत सारे लोग हमको बोलते रहते हैं, अरे वो भी बाबा साहब का नाम ले रहा है, वो भी बाबा साहब का नाम ले रहा है, वो भी ले रहा है। अरे नाम लेने के लिए क्या बाबा साहब का किसी को पाबंदी है? बाबा साहब का नाम लेने के लिए किसी ने पाबंदी लगा रखी है? बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने के लिए कोई किसी पर पाबंदी नहीं है, कोई भी आदमी ले सकता है। जो आदमी सौदेबाजी करता है वो भी लेता है, जो धंधा करता है वो भी लेता है, जो बेचने का काम करता है वो भी लेता है। तो उससे नहीं फर्क पड़ता, वो जो उद्देश्य है, विचारधारा है, जो कार्यक्रम है, उसको लेकर चलना होगा। और जब आप उसको लेकर चलोगे तो आपको दूसरों के साथ टक्कर लेना पड़ेगा, उसके साथ टकराना पड़ेगा। एक विचारधारा की लड़ाई दूसरे विचारधारा के साथ होती है। अगर आप विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हो तो बाबा साहब की विचारधारा आरएसएस के विचारधारा के विरोध में है, उसमें मिलावट नहीं हो सकती। अगर कोई आरएसएस में रहकर, विश्व हिंदू परिषद में रहकर, बजरंग दल में रहकर अगर बाबा साहब का नाम लेकर काम उसका करता रहेगा, नाम बाबा साहब का लेता रहेगा, ऐसे तो बहुत लोग। ये फर्क हम लोगों को समझना चाहिए कि उद्देश्य, विचारधारा अगर एक है तो उसी पर चलना होगा, और एक विचारधारा की लड़ाई दूसरे विचारधारा के साथ होती है तो आपके व्यवहार में टकराव उनके साथ है या नहीं है वो देखना चाहिए। वो आंखों से दिखाई देता है, तब जाकर आप टेस्ट कर सकते हो कि हाँ ये लोग जो है ये लड़ाई लड़ने वाले लोग। इसलिए साथियों, आप लोगों को अनुरोध है, ये बहुत दूर से हम लोग, मेरे ख्याल से 4-5 घंटे लग गए, बहुत दूर एरिया में और भी बहुत रिमोट एरिया है। कल भी हम लोग मेरे ख्याल से बहुत लंबा जा कर के आए हैं, वापस आए, फिर यहाँ आए, और अभी और लगातार ये कार्यक्रम, डेली कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये काम हमको डेली करना है, और आप लोगों को यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी हमारे लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा वोट का अधिकार बहाल किया गया, उसके बारे में हम लोग सारे देश भर में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। अगर वोट का अधिकार आपका बच गया तो आप लोग संविधान बदलने वालों को बदल सकते हैं। देखो ध्यान रखो, बहुत सिंपल बात समझाता हूँ। आपका वोट का अधिकार अगर बच गया
तो आप संविधान बदलने वालों को बदल सकते हैं। अरे समझ में बड़ी बात कह रहा हूँ एक लाइन में। जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, वोट का अधिकार उसको बदलने की ताकत है। अगर आपने उसको बदल दिया तो कहाँ से बदलेगा संविधान? तो संविधान बदलने की बात की है, पहले वोट के अधिकार को अगर वो बदलने में हम लोग कामयाब नहीं होने देते हैं तो संविधान बदलने का उनका सपना रहेगा। उनको रोक लगा सकते हैं। वोट के अधिकार का सही तरीके से हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ने कांग्रेस बनाई है। पता हमारे लोगों को कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ये ब्राह्मणों ने बनाई। जैसे आज़ादी मिली एक ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाया है। रिकॉर्डेड बातें हैं। आरएसएस तो घोषित रूप से ब्राह्मणों का संगठन है, कोई छुपा के नहीं रखा हुआ है। आरएसएस ने कभी कहा कि ये हमारा हिंदुओं का संगठन है? नहीं, वो ही है। आरएसएस में कोई हिंदू नहीं है। आरएसएस संगठन का संचालन करते हैं सारे के सारे ब्राह्मण। उनकी जो सेंट्रल कमेटी है उसमें 100% ब्राह्मण। बात करेंगे हिंदू की, SC, ST, OBC को बेवकूफ़ बनाने की, ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो इस तरह से मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमें अपना संगठन बनाना होगा। SC, ST, OBC माइनॉरिटी का संगठन बनाना होगा। ये संगठन बनाने की प्रक्रिया हम लोगों ने सारे देश भर में शुरू की हुई है। 625 जिलों में संगठन बनाया हुआ है। इतना बड़ा संगठन, विशाल संगठन बनाया हुआ है। आने वाले समय में ये काम लगातार जारी रहेगा। आपके छत्तीसगढ़ इलाके में भी हमारा संगठन तमाम जिलों में हम लोग फैला रहे हैं और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के सारे जिलों में ये संगठन हम लोग बना सकते हैं। तो मैं यहाँ बैठे हुए जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, जिनके पास बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम 5 साधन हैं, अगर वो 5 साधन अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए देते हैं और केवल 5% देते हैं, 95% अपने पेट पानी पर, अपने परिवार पर खर्चा करो, 5% मान, सम्मान, स्वाभिमान, आज़ादी के लिए खर्चा करो, तो जिस पर खर्चा करोगे वो मिलेगा। जिस पर खर्चे ही नहीं करोगे वो मिलने वाला है नहीं है। इसके लिए कुछ न कुछ जिम्मेदारी उठाकर करना होगा। मैं इतना ही इस मौके पर कहना चाहता हूँ।